तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमने कूलम्ब्स लॉ तो पढ़ ही लिया है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होती है, और जिस बच्चे ने कूलम्ब्स लॉ नहीं देखा होगा तो प्लीज रेफर द लेक्चर ऑफ कूलम्ब्स लॉ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कूलम्ब्स लॉ क्या होती है। तो आज हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें कूलम्ब्स लॉ की सबसे पहली लिमिटेशंस ये है ना, सबसे पहली लिमिटेशंस ये है कि जो कूलम्ब्स लॉ होती है ना, वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होती है। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होती है। इस तरह के एक्सटेंडेड चार्ज डेट इज बिग चार्ज होते हैं ना, उनके बीच कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगी, ये केवल एंड केवल पॉइंट चार्जेस के बीच लगती है। तो पहला लिमिटेशंस क्या है कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल only for point charges, only for point charges. It do not applicable for extended charge, that is big charge. कूलम्ब्स लॉ इस तरह के बिग चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो इस तरह के पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा सा चार्ज जो किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो। ओके, दूसरी क्या है लिमिटेशन की कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है ना, वो तब एप्लीकेबल होती है जब दोनों चार्ज रेस्ट में हो, कूलम्ब्स लॉ तब एप्लीकेबल होती है जब दोनों चार्जेस क्या हो तो रेस्ट में है। ठीक है, जब दोनों पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होंगे ना तभी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगी। तो लिखिए इसको, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल only when both the charges is at rest। जब दोनों चार्ज रेस्ट में है ना तब कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगी। ठीक है, मतलब जब दोनों पॉइंट चार्ज रेस्ट में है तब कूलम्ब्स लॉ क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में, तो इनके लिए कूलम्ब्स लॉ क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। लेकिन अच्छा मान लो कि एक पॉइंट चार्ज क्या है, रेस्ट में है, एक पॉइंट चार्ज क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, मोशन में है। एक पॉइंट चार्ज रेस्ट में है और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, मोशन में है। क्या ऐसे में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगी? तो आंसर है यस। जब एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरी चार्ज मोशन में है तब भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल हो गए। यहां पर लिख रहा हूं कूलम्ब्स लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन one charge is at rest and other charge in motion। जब पहला चार्ज रेस्ट में है और दूसरा चार्ज मोशन में है तो भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये रहा पॉइंट चार्ज और ये भी पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और ये क्या है, रेस्ट में है और ये मोशन में है। ओके, ठीक है। और मान लो जब दोनों पॉइंट चार्ज ये और ये दोनों पॉइंट चार्ज क्या है, तो ये दोनों पॉइंट चार्ज क्या है, तो मोशन में है। ये दोनों पॉइंट चार्ज मोशन में है, तो क्या इनके लिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगी? तो आंसर है नो, इनके लिए तो एप्लीकेबल होगी।
जब दोनों रेस्ट में है, और इसमें इसके लिए भी अप्लीकेबल होगी जब एक रेस्ट में है और दूसरा मोशन में है। लेकिन जब दोनों चार्ज मोशन में हो ना, तब कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों चार्ज मोशन में हो तब कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होती है। इनके लिए आप कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाइए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि कूलम्ब्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल when both the charges is in motion। जब दोनों चार्ज मोशन में हो तो कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे ये चार्ज हुआ और ये भी चार्ज है, ये भी मोशन में है, ठीक है, और ये भी मोशन में है, तो इनके लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यह है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और आपको एक बात और बता दे रहा हूं, नोट बनाकर आप लिख लीजिए कि कूलम्ब्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज, ठीक है। तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके बच्चे, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।